तेजस्वी यादव बिहार को जंगल राज बना दी है। ठीक है, यह जंगल राज है तो आप जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे आप जंगल राज लाइए, दीजिए 25,000 नौकरी एक साथ। कल जैसे गांधी मैदान में कल 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसी प्रकार का जंगल राज आप ले आइए मध्य प्रदेश में, दे दीजिए इतने लोगों को रोजगार। नफरत की राजनीति करने वाले को विकास पसंद नहीं आता, वो रोजगार पे राजनीति नहीं करते हैं। 2 अक्टूबर के दिन बिहार में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट पब्लिश किया गया और उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद 2 नवंबर के दिन पटना के गांधी मैदान में 1,20,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के तहत जिनकी बहाली की जा रही है उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में 25,000 युवक 2 नवंबर के दिन बैठेंगे। यही वो सारा तस्वीर होगा। अभी चेयर बाहर में खड़ा है, बाहर में रखा गया है, ये सारा अभी सजाया भी गया है, अभी और सारा कुर्सी जो है वो सजाया जाएगा। अब इसको लेकर के बिहार में खूब ज़्यादा बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इतने युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? बिहार सरकार में उतना पैसा भी नहीं है, शिक्षा विभाग इतना पैसा कहां से दे पाएगा? ये सारा सवाल है। हम पटना के गांधी मैदान में हैं और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे एक युवा है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है कि राजधानी पटना में इतने लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रहा है कि बिहार में जंगल राज है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, वो बीजेपी वालों में ऐसा है और ये सब दिन से रहा है। नफरत की राजनीति करने वाले को विकास पसंद नहीं आता, उन्हें रोजगार पे राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, यह जंगल राज है तो आप जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे आप जंगल राज लाइए, दीजिए 25,000 नौकरी एक साथ। कल जैसे गांधी मैदान में कल 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और पूरे बिहार भर में लगभग 1,22,000 के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आपकी जहाँ सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसी प्रकार का जंगल राज आप ले आइए मध्य प्रदेश में, दे दीजिए इतने लोगों को रोजगार। देखिए, दरअसल बात यह है कि बीजेपी वाले हताश हो चुके हैं। उनको पता है कि जो हम नफरत के आधार पर राजनीति करते थे, फूट डालो, राज करो, दंगा भड़काओ, तो आने वाले चुनाव में नफरत की राजनीति पर वो लोग वोट नहीं मांग पाएंगे। आने वाला जो चुनाव होगा वह बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं, वह बिहार को ओजस्वी बना रहे हैं, बिहार के युवाओं को ओजस्वी बना रहे हैं, उनके भविष्य को स्वर्णिम बना दिए हैं। तो करें आए, अब जो राजनीति होगा, अब जो चुनाव होगा आगे, मुद्दा वहाँ पे वो ये रोजगार का होगा और बीजेपी को भी रोजगार पे बात करना होगा। नरेंद्र मोदी का वादा था कि हर साल 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, तो वो भी अपना डाटा जारी करें। कल परसों नरेंद्र मोदी का यह बयान आया था कि हमने 51,000 लोग 50,000 लोगों को नौकरी बांट दी है। तेजस्वी यादव डाटा के सही डाल रहे हैं, हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं और दे रहे हैं, आपको चेक करना है आप कर लीजिए। तो नफरत के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो नफरती तत्व हैं, उनका एजेंडा अब ख़त्म हो रहा है। वो देश से बोरिया बिस्तर समेट के भागने वाले हैं। नफरती तत्वों को बिहार में कोई जगह न मिला है, न मिलेगा। पैसा कहाँ से देंगे? 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन लोगों को पेंशन भी देंगे, इन लोगों को पैसा भी देंगे, इन लोगों को घर भी देंगे, ये सब कुछ कह रहे हैं। आखिर में पैसा मिलेगा सारे युवकों को? देखिए, चाहने से हर कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारें जो सुविधा देती हैं तो वो अपने पॉकेट से देती है। पैसा तो जनता का ही होता है। तो राज्य सरकार अगर जनता से अगर टैक्स लेती है, वही पैसा अगर उन्हें इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या इसमें दिक्कत के वाली क्या बात है? और जहाँ तक आवास वाली बात आपने बोली, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने शिक्षकों को आवास सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। अब देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई, उत्तर प्रदेश के युवा भी बिहार आके रोजगार ले रहे हैं। मध्य प्रदेश हैं, बिल्कुल दूसरे भी जो राज्य हैं वहाँ से, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ से भी आके लोग रोजगार ले रहे हैं। और दूसरा जो डोमिसाइल वाली बात को बीजेपी उठा रही है कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। तो अगर डोमिसाइल लागू की जाती है तो 90% लोगों को केवल बिहार वाले हो सकते हैं, और डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो 88% बिहार वाले हैं, यानी कि केवल 2% का अंतर है। तो हम लोगों का ऐसा है, मानना है हम लोगों का कि हाँ, दूसरे अगर हम रोज़गार दे रहे हैं तो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ के लोग भी हमारे अपने, हमारे भारत के हैं। अब देखिए, बीजेपी के उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में। हाँ, तो अगर बीजेपी वाले यह कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो ठीक है, तो अपने बीजेपी वाले प्रवक्ता के खिलाफ, उनके बेटी के खिलाफ आए और अपील करें कि ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है तो या फिर उन्हें इस्तीफा दिलवा दें उनकी बेटी से कि हाँ, भ्रष्टाचार के तहत हुआ है उनके बेटी का सिलेक्शन, माने स्वीकार करें अगर हुआ है तो। लेकिन इधर भी हाँ, दाल में भी हाँ, भात में भी हाँ।
अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा सबको ही कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने में तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रशांत किशोर है एक, प्रशांत किशोर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जापान जाते हैं, लालू यादव इतना दिन मुख्यमंत्री रह करके जापान से किसी व्यक्ति को नहीं बुला पाए, अब तेजस्वी जा रहे हैं तो ये घूमने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, अब कहने वाले को अब रोक नहीं सकते हैं। जहाँ तक पर्यटन विभाग का अगर बात आएगा तो पर्यटन विभाग में केवल नालंदा में केवल लगभग मैं डाटा के साथ बता रहा हूँ, डाटा के साथ मैं बता रहा हूँ रोजगार के पर्यटन के क्षेत्र में बिहार ने कितना प्रगति किया है। पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव जब से बने हैं तो पर्यटन विभाग को अभी सबसे ज़्यादा जो पहले के जो पर्यटन मंत्री होते थे उनका शायद आपको भी नाम ना पता होगा, बहुतों लोगों को नाम तक पता नहीं होता था पर्यटन मंत्री हमारे कौन है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी जाके अगर दूसरे देशों में प्रमोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले के मंत्री जाते थे, बीजेपी वाले मंत्री जाते थे, आराम से घूम फिर के आते थे, अरे भाई ये तो जाके प्रमोट कर रहे हैं, अब बिहार को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, पर्यटन विभाग का ऐसा काम ही ऐसा कि आपको प्रमोट तो करना होगा जाके। और जहाँ तक नालंदा वाली बात मैं बता रहा था तो कितने लोग, हाँ देखिए 2023 का मैं बात करूं तो अभी लगभग 1.5 महीने 2 महीने खत्म, 1 महीने के समथिंग खत्म होने में अभी बाकी है 2023। और केवल राजगीर और नालंदा का मैं बात कर लूँ तो 1.89 करोड़ पर्यटक आए हैं नालंदा में। अब इनसे राज्य सरकार को कितना ज़्यादा फायदा हुआ होगा इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और यह केवल एक जिले का आंकड़ा है और हर जगह है। आप कैमूर का, गया का अगर बात कर ले वहाँ तो इस चंपारण का बात कर ले तो यहाँ पे तो और ज़्यादा संख्या में आए होंगे। केवल मैं राजगीर में बताया हूँ 1.89 करोड़ यहाँ पे पर्यटक आए हैं। राज्य सरकार को कितने ज़्यादा राजस्व के फायदे हुए होंगे। तो अब जो लांछन लगाने वाले लोग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट बोल लीजिए या फिर जो अवांछित तत्व बोल लीजिए, नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं उनको तो हर चीज़ में दिखेगा, बुराई ही दिखेगा। अब नहीं चाहते हैं बिहार आगे बढ़े, बिहार को बदनाम करना इनका पेशा बन चुका है, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे गोदी मीडिया वाले हों या फिर जो बीजेपी के लोग हैं, ये सब एक दूसरे के तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं, एक युवा है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। अगर ये जंगल राज का पैमाना है तो ये जंगल राज हम चाहते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी जंगल राज आ जाना चाहिए। यानी इनका टारगेट है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, तो वहाँ पर भी जंगल राज इस तरह का आ जाए और एक दिनों में 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और उन लोगों को घर दे दिया जाए। ये साफ तौर पर इनका कहना है। साथ ही साथ हम आपको ये दिखा रहे थे कि बिहार में लगातार ये कहते रहे हैं, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, हर कोई ये बातें कहता है कि बिहार को बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है, चाचा भतीजा की जो जोड़ी ने। तो चाचा भतीजी की जोड़ी की ये एक खूबसूरत सा पल है कि एक दिन में 1,20,000 घरों में इतनी खुशी मिलेगी कि उसके घर में दिवाली से 10 दिन पहले ही दिवाली मन जाएगा और इतने खुशी में उनके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, उनके घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी होगा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पर, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर के आएगा 2025 के चुनाव में। बाकी हम पटना के गांधी मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या तैयारियां हैं, तो इस तैयारी को हमने आपको दिखाया। हमारा नाम केशव है, आप पब्लिक स्टेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।